अस्सलाम वालेकुम। अगर आप आसानी से कोई कबाब की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इस मज़ेदार से कबाब को ज़रूर ट्राई करें। चिकन कबाब कह लें या शामी कबाब, बिल्कुल हमने इसे बावर्ची स्टाइल में बनाया है। जिस तरीके से शादियों में कबाब बनते हैं, बड़े से कढ़ाई में फ्राई होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे हमने तैयार किया है। बहुत ही मज़े के रेशेदार जूसी कबाब बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुकर लेके कुकर में हमने 500 ग्राम ब्रेस्ट पीस ले लिया है। ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में आप करें। चिकन के पीसेस को अच्छी तरीके से धो लें। अब कुकर में डालने के बाद हमने 250 ग्राम चने की दाल को आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। इसे धो के डाल देंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 7 हरी मिर्च ले ली है तेज़ वाली। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो मिर्च को बढ़ा सकते हैं। अब 1.5 टुकड़ा हमने अदरक का लेके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया छील के, और 20 जवे लहसुन के डाल देंगे। लहसुन थोड़े बड़े साइज़ के जवे का हमने इस्तेमाल किया है। नमक डालें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने 1.5 चाय का चम्मच डाला, 1.5 टीस्पून। अब बावर्ची जैसा कबाब में टेस्ट आए उसके लिए आप इस मसाले का इस्तेमाल करें। ये 5 रुपये वाला पैकेट है। इस पूरे पैकेट का हमें इस्तेमाल करना है। अगर आपके शहर में ये मसाला नहीं मिलता है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी के चिकन मसाले का इस्तेमाल कर लें, 1 टेबल स्पून भर के। अब इसमें हमने ½ टीस्पून घर का गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इतना पानी डालें कि चिकन और दाल अच्छी तरीके से डूब जाए। हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हमने गैस पे पकने के लिए रख देना है 4 से 5 सीटी तक। अब जब तक चिकन उबल रहा हो आप मसाला तैयार कर लें। इसके लिए खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे, इससे कबाब का जायका और बढ़ जाएगा। अब गैस पे एक तावा रख दें, जिसमें हमने 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया ले लिया है। 1.5 बड़े चम्मच आप ले लें जिससे हम खाना खाते हैं। और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा भर के। आप 1 छोटा चाय का चम्मच भर के ले लें। अब 12 से 15 काली मिर्च के दाने ले लें। इसे डाल के धीमी आंच पे आप रोस्ट करें। तेज़ आंच पे नहीं रोस्ट करें ताकि मसाला अच्छे से सिक जाए, इसमें से खुशबू आने लगे, मसाला जले ना। अब इसमें हम कुछ सूखी मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 7 ली है मिर्च, ये बहुत ज़्यादा तेज़ वाली है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च को बढ़ा सकते हैं। अब इसे हल्का सा रोस्ट करके ठंडा करके दरदरा सा हम इसे पीस लेंगे। पाउडर हमें नहीं बनाना है। अब चिकन में हमने सीटी लगा ली थी। मीडियम फ्लेम पे हमने 4 सीटी लगाई है और 4 सीटी में दाल हमारी गल चुकी है। और ऐसी खड़ी खड़ी दाल बनी रहे, इस बात का आप ख्याल रखें। ज़्यादा दाल गली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कबाब गीले बनेंगे। इसी तरीके से दाल गल जाए और खड़ी खड़ी बने रहे। अब चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे, इसे ठंडा होकर इसका रेशा में करेंगे। और दाल में जो थोड़ा बहुत पानी है उसे हम सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। अब चिकन का रेशा आप इस तरीके से कर लें जिससे हम अदरक कूचते हैं, बिल्कुल उसी से आप ऐसे क्रश कर लें। बहुत ही आसानी से रेशा बन जाता है। पहले भी मैंने एक रेसिपी में आपको इस तरीके से रेशा बनाना बताया है। कम वक्त में बहुत ज़्यादा रेशे आसानी से बन जाते हैं। अब दाल को भी हमने बहुत अच्छे से सुखा लिया इसी तरीके से। आप चाहे तो दाल को किसी घोटने वाले से मैश कर लें या मिक्सर में डाल के पीस लें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन दाल को हमें बहुत अच्छे से मैश करना है ताकि अदरक लहसुन सब अच्छी तरीके से मैश हो जाए। हमने इसे मिक्सर में पीसा है ठंडा करके। अब दाल को भी पीस के हमने चिकन के पीसेस में डाल दिया। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। जो मसाला हमने रोस्ट करके तैयार किया था इसे डाल देंगे। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया पुदीना डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस स्टेज पे आप इसमें ½ टीस्पून चाट मसाला डाल दें। 1 अंडा ले लें, उसे अच्छी तरीके से फेंट के डाल दें। चाट मसाला ½ टीस्पून आप भर के डालिएगा। आप इसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है।
अब आधे घंटे के लिए आप इसे रहने दें और आधे घंटे बाद आप इसके कबाब बना लें। जिस साइज़ का आपको पसंद है उस साइज़ का आप बना लें। इस तरीके से बना के आप इसे फ्रीज़र में रख दें। जब थोड़े से हार्ड हो जाए, इस तरीके से हम जब फ्रीज़ करके रखते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। जब बच्चों का दिल बोले या घर में छोटी मोटी भूख लगे तो आप इस कबाब को निकाल के फ्राई कर लें, या मेहमान आए तो आप शाम की चाय पे भी इसे सर्व कर सकते हैं। गरम गरम कबाब को आप अगर मुंबई में रहते हैं तो पाव के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब 2 अंडा लेके नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से फेंट लें। इसे हम फ्राई भी करेंगे बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में। कढ़ाई में ऑयल डाल दें, इसे हम डीप फ्राई करेंगे, जिससे इस कबाब का फ्लेवर और बढ़ जाता है। इस तरीके से अंडे में डिप करके आप ऑयल में डालें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना है। शादियों में जिस तरीके से बावर्ची लोग फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें फ्राई करना है। बाज़ार में भी इसी तरीके से इस कबाब को फ्राई करके बेचा जाता है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर इस कबाब का लगता है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें। गरम गरम पाव के साथ ये कबाब खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसे आप पाव में हरे धनिए पुदीने की चटनी लगा के प्याज के लच्छों के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे स्टार्टर के तौर पे दावत में भी सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के कबाब बने थे, ज़रूर ट्राई करें। इसे अच्छी तरीके से छान के इसी तरीके से कलर आने तक फ्राई करें। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।